हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी ये स्टडी मंत्रा वाला ये नोट्स वाला बुक चली हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई आज नेक्स्ट पेज करेंगे। आपने पीछे वाले ने देखे थे वो देख लेना, आराम आराम तक कंप्लीट बुक हो जाओगी भाई अपनी ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले देखो बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल का भाई अपना केंद्र के अंदर क्या रोल था। तो बंसीलाल जी थे ना, जो हरियाणा के सीएम बने थे कब, 1970 के अंदर। ठीक है, तो ये 1975 के अंदर भाई रक्षा मंत्री बने थे। और परिवहन मंत्री कब बने थे, 1984 के अंदर। और रेलवे मंत्री कब बने थे भाई, 1989 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। भारत में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। कहने का भारत में पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में तो भजन लाल थे। ठीक है, भारत में ये है भाई पवन चामलिंग। ठीक है, ये सिक्किम के थे भाई पवन चामलिंग। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 24 वर्ष। ठीक है, और नवीन पटनायक, ये न भूल जी भाई, ये कोई काम ना हो कि हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो सीएम भी रहा है और डिप्टी सीएम भी रहा है। ठीक है, देखो वो सीएम भी रहा है और डिप्टी सीएम भी रहा है और विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति थे भाई बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। बनारसी दास गुप्ता ऐसे व्यक्ति थे जो सीएम भी बने थे, डिप्टी सीएम भी बने थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है भाई। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था भाई, ओपी चौटाला का रहा था। ठीक है, मात्र 5 दिन, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा सीएम, सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना था भाई, ये बने थे भाई ओम प्रकाश चौटाला। कितने बार, 5 बार। ठीक है, राज्य के सबसे पहले डिप्टी सीएम कौन थे। देखो सीएम तो कौन बना था अपना, भगवत भगवत दयाल। ठीक है, और उस टाइम डिप्टी सीएम किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था भाई चांदराम को। ठीक है, और राज्य में डिप्टी सीएम कितने बन चुके हैं अब तक, 6 बन चुके हैं भाई। अब जो लास्ट बने थे वो दुष्यंत चौटाला जी बने थे। ठीक है, इनका जो दुष्यंत चौटाला जी का जन्म कब हुआ था भाई, जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को। और इनकी पार्टी का क्या नाम है भाई, जेजेपी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 के अंदर। ठीक है, जेजेपी पार्टी की स्थापना कब, 2018 के अंदर। अब फिलहाल इसकी अपनी 15वीं लोकसभा में कितनी, विधानसभा में कितनी सीट मिली है, कुछ भी नहीं मिला भाई। ठीक है, और बीजेपी को कितनी सीट मिली है, 48। कांग्रेस को कितनी मिली है भाई, 31। 31 मिली क्या, 37। कांग्रेस ने मिली है भाई 37। ठीक है, बीजेपी ने मिली है 48। और निर्दलीय ने मिली है 4। और अपने इसने आईएनएलडी ने मिली है 2। ठीक है, और इनके अंदर विधायक कितनी है भाई, विधायक बनी है 13 महिलाएं। ये वाली विधानसभा में 13 महिला होंगी, एक बार देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लें भाई। देखो भाई इसके अंदर क्या दे रखा है, हरियाणा के पर देखो, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे भाई, धर्मवीर बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था भाई, शुरू वाले दिन जब ये राज्यपाल बने ना अपने, इनका कार्यकाल कितना था भाई, इनका कार्यकाल था मात्र 10 महीने। ठीक है, प्रथम राज्यपाल। और ये आईसीएस भी रहे हैं और इनका जन्म पलवल के अंदर हुआ है। यार इनका जन्म पलवल के अंदर कैसे हो सकता है, एक बात बताओ। राज्यपाल तो दूसरा स्टेट का बना कर है। यो भाई मेरे हिसाब से गलत हुआ होगा। राज्यपाल, राज्यपाल तो जिस स्टेट का होता है उस स्टेट का तो बन ही नहीं सकता। ये यूपी के थे भाई, ये धर्मवीर थे ना जो, ये यूपी के थे। ये बिहार प्योर का, यूपी या बिहार इनमें से एक थे भाई। पलवल का तो ना था भाई। और आगे देखो, अब देखो इस साइड ने क्या रखा है, 1956 में क्या आया था भाई, राज्य आयोग आया था भाई। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन। एक आदमी, ये देखो ये के जोड़ रखा है यार, पता नहीं इसके बारे में के जोड़ रखा है भाई। यो 1956 में है ना, अपना राज्य आयोग आया था। ठीक है, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके अंदर राज्यपाल दे रखा है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, संवैधानिक मतलब कि संविधान के अंदर लिखा हुआ है। संवैधानिक मुखिया कौन होता है भाई, वो होता है राज्यपाल। ठीक है, और इसके अंदर देखो अब राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है, 153 होता है। ठीक है, और ये भाग 6 के अंदर आता है भाई। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भाई, राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल भाई राष्ट्रपति के प्रसाद आरण पर निर्भर होता है। जब तक राष्ट्रपति बोलते हैं तब तक वो उस स्टेट का राज्यपाल रहता है। ठीक है, अन्यथा उसकी 5 वर्ष, वैसे 5 वर्ष के बाद उसको दोबारा शपथ लेनी होती है। ठीक है, और पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी भाई, वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये यूपी की बनी थी भाई। ठीक है, और पहली सीएम बनने वाली कौन थी भाई, वो थी, सीएम बनने वाली कौन थी, ये तो सरोजनी नायडू है। उसका भी ऐसा ही नाम था भाई, सरोज, सरोज वो था, सरोज, सरोज नहीं था शायद, वो भी कुछ ऐसा ही है, सेम नाम है ये। ठीक है, राज्यपाल आओ ना, तो इसके अंदर तो ये आता है, उसके अंदर ये नहीं आता है भाई। ठीक है, आगे याद आवा ना, दिमाग में आवा तो आपने बता दूंगा मैं। ठीक है, यो हरियाणा बनया था ना, जीव गौड़ साहब ने 7वां संविधान संशोधन कराया गया था भाई। ठीक है, और 18वां वो था विधायक, वो था भाई
बिल, ठीक है। संविधान संशोधन 7वां था और बिल 18वां था। राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, ठीक है। ऊपर की सारी बात होगी ना। आगे देखो, सरोजिनी नायडू होगी, ठीक है। जेपी कृपलानी थी वह शायद, कृपलानी कुछ ऐसी महिला थी वो भाई। अधिक राज्यों का राज्यपाल, कहने का मतलब है एक व्यक्ति है ना, वो भाई 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर अब क्या दे रखे हैं। पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, ये सरोजनी नायडू थे ना। ये भाई बोले ना, अब तो भारत की बनने वाली पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो वो बनी थी भाई अपनी सरोजनी नायडू। लेकिन ओवरऑल महिला पूछे ना, तो वो बनी थी भाई अपनी वो आयरलैंड की थी ना वो, उसका नाम तो था यार, क्या था, आयरलैंड की उसकी बुक भी है वो कॉमन वाली, ठीक है भाई, माइंड से उतर रहा है नाम, सही बताऊँ मैं। कानपुर अध्यक्ष वो हुआ था ना, उसके अंदर हुआ था एनी बेसेंट, ठीक है भाई। ओवरऑल आपसे पूछे ना बनने वाली कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। और भारत की पूछे ना, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी थी भाई, ठीक है। और 24 में भाई महात्मा गांधी बने थे, ठीक है। आगे देखो, धर्मवीर, जो कि इधर रखा है धर्मवीर, ठीक है भाई। हरियाणा के बनने वाले पहले राज्यपाल थे कौन, धर्मवीर, ठीक है। और आगे देखो भाई, दूसरे राज्यपाल कौन बने थे भाई, दूसरे राज्यपाल बने थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। हरियाणा के अंदर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम था भाई, वीरेंद्र सिंह चक्रवर्ती, ठीक है। इनका कार्यकाल 1967 से 1976 तक रहा था, ठीक है भाई। इनका जन्म कड़ा हुआ था भिवानी के अंदर। यार मेरे समझ में ना आए यार, ये कि किस टाइप से कहने लग रहे हैं। राज्यपाल तो यार दूसरे स्टेट का होया करे यार। ठीक है भाई, इनका नाम पे भिवानी शहर में जो अपने भिवानी नहर नहीं जा रही है, उसका नाम रखा गया है भाई, ठीक है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 1 मिनट भाई, मैं गूगल करूँ, 1 मिनट। ये देख लो भाई, जो पहले राज्यपाल थे ना अपने धर्मवीर, उनका जन्म भाई अपना उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। अरे ये किताब वाले बताओ हाँ, पलवल में, ठीक है, बता क्या कर ले इनका, ठीक है। और ये 66 67 तक रहे थे भाई। और अपना वो दूसरा कौन था चक्रवर्ती, उसका और देख लिया हाँ। चक्रवर्ती, इनका जन्म किसी विशिष्ट भारतीय राज्य में नहीं हुआ, बल्कि कलकत्ता में हुआ था। और ये भाई बाद में ये 1904 बाद में ये हरियाणा के राज्यपाल बने थे, ठीक है भाई। उड़ा लिख रखा है बयानी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है भाई, देख लेना एक बार बाकी। ठीक है भाई, इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है। ये धर्मवीर है, इनका जन्म तो पलवल के अंदर बता रखा है बुक के अंदर, ठीक है। और अपने भैराव ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है, इनका कार्यकाल तो ये था, उनका जन्म भिवानी दिखा रखा है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया भाई कलकत्ता दिखा रहा है, ठीक है। बाकी देख लेना भाई किस वजह से इन्होंने भिवानी लिख रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा ना, भिवानी में जो भिवानी के अंदर जो नहर नहीं है एक, ठीक है, वो भाई वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की यादगार में बनाया गया है, उसका नाम रख दिया गया है भाई, ठीक है, भिवानी नहर का नाम। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था भाई, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, ठीक है। और ये आईसीएस ऑफिसर है कि, ठीक, उस टाइम आईसीएस हुआ करता भाई, ठीक है। 3 साल तक प्रतिदिन वेतन के हिसाब से राज्यपाल के रूप में काम किया। के वे रखे लिख रखे। किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी भाई, और जो पद पर रहते हुए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की इनकी मृत्यु हुई थी, BN चक्रवर्ती, इनके नाम पर झील व नहर का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। जो उचाना उचाना कर है ना, उचाना उचाना झील है कोई होगी करनाल के अंदर, उसका उसका नाम भी भाई BN चक्रवर्ती के नाम पर है। और भाई कर्ण झील है, उसको भाई BN चक्रवर्ती झील भी बोला जाता है, ठीक है। कर्ण झील को BN चक्रवर्ती झील भी बोला जाता है। और अपने जो भिवानी नहर है, इसको BN चक्रवर्ती नहर बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 220, ठीक है। इस नहर पर नाम पड़ा है, ठीक है भाई, याद कर लेना। देखो जो उचाना उचाना झील है ना, उचाना उचाना झील करनाल के अंदर, उचाना झील कहाँ है, करनाल के अंदर, इसका नाम भी भाई BN चक्रवर्ती कर दिया गया है, ठीक है। और अपना जो कर्ण झील है ना, कर्ण झील कड़ा है ये करनाल के अंदर, ये भी इसका नाम भी BN चक्रवर्ती कर दिया गया है, ठीक है। BN चक्रवर्ती, इन्हीं के नाम पर इन झील का नाम पड़ा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज निकाल दें भाई। देखो भाई, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है भाई, ये अपना रहा है भाई OP वर्मा का, ठीक है। राज्यपाल में पूछे ना आपसे सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, ये भाई OP वर्मा का रहा है, ओनली 5 दिन, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई, 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। इनका नाम क्या है भाई, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इनका जन्म भाई कब हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, कब, 1947 के अंदर हुआ था, 17 जून के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, तारीख भी याद कर लेना, कहाँ हुआ भाई, तेलंगाना के अंदर हुआ था, ठीक है। और
इन भाई यो है ना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कराया है ना, यो अपना भाई JGU हिसार तक कराया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और भाई ठीक है, इसके बारे में इतना ही था। आगे देखो अब दे रखा है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के अंदर टोटल सीटें कितनी है भाई, 550 है, ठीक है। उनके अंदर से 530 तो भाई राज्यों के लिए हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है। और निम्न सदन, इसको लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है, इसको जनता का सदन भी बोला जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव सदन भी बोला जाता है। और लोकसभा में आपको अगर लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, और ये अगर आप इसके अंदर मंत्री बन गए तो आप 5 साल तक आपका कार्यकाल रहेगा। और लोकसभा सबसे पहले अस्तित्व में कब आई थी, 1952 के अंदर, ठीक है। आगे देखो भाई, दो इंग्लो इंडियन, ठीक है। इंग्लो इंडियन मतलब कि जो जैसे अपने पुर्तगाली नहीं थे, और जो पुर्तगालियों ने हिंदू महिलाओं से विवाह किया और उनके जो बच्चे हुए, तो उनको एंग्लो इंडियोलियन बोला जाता है, इंडियन बोला जाता है भाई। उनके लिए है ना कुछ सीटें आरक्षित कर रखी थी, ठीक है। जैसे अपना ST SC के लिए आरक्षित कर रखी है, उस टाइप से उनकी भी आरक्षित कर रखी थी, ठीक है। तो उनको भाई अपना है ना 104वां संविधान संशोधन करके 2019 के अंदर खत्म कर दिया गया, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सबसे ज़्यादा सीट कड़े हैं भाई यूपी के अंदर, क्या की, लोकसभा की। और विधानसभा कितनी हार्ड, 403, ठीक है भाई। और सबसे कम सीट कड़े हैं भाई अपनी गोवा के अंदर, गोवा और सिक्किम के अंदर एक एक है भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर कितनी है भाई, हरियाणा के अंदर है 10, ठीक है, लोकसभा की सीट। और लोकसभा की 10 सीट है, उसके अंदर भी 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अम्बाड़ा और अपनी सिरसा है ना, वो दोनों आरक्षित है। और लोकसभा में आरक्षित भाई जो अपना लोकसभा है ना 555, उसके अंदर से ओवरऑल है ना 84 तो भाई SC के लिए आरक्षित है, और 47 ST के लिए आरक्षित है। और आरक्षित करने के लिए जिस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वह आर्टिकल 330 है भाई, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन वाला खत्म कराया है 331 आर्टिकल के तहत होता था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। या तो 331 है या 333 है भाई, इनमें से एक है। नेक्स्ट पेज काट दें। अब देखो भाई इसके अंदर देखो ये दे रखा है राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों में फर्क दे रखा है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं भाई, 250, ठीक है। और राज्यसभा का आर्टिकल पूछे ना आपसे कितना है, 80। और संसद का आर्टिकल कितना है भाई, 79, ठीक है। 79 संसद का आर्टिकल है, राज्यसभा का 80 है, और लोकसभा का कितना है, 81 है भाई, ठीक है। लोकसभा का कितना है, 81। और इसके अंदर भाई अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्यसभा के अंदर, मतलब चुनाव चुनाव क्या होते हैं ये तो भाई वैसे ही मनोनीत हो एक टाइप से, ठीक है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता भाई, इनके कोई वोटिंग वाटिंग कुछ ना होया करे, वैसे ही होया रही। और प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, इनकी इनकी वोटिंग होती है भाई 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और 25 वर्ष की इनके लिए आयु होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए भाई 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और ये निम्न सत्र होता है, ये उच्च सत्र बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल भाई 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 2 साल में 3 तिहाई चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो विधानसभा, जिस तरह अपना रिटायरमेंट ना होया करें उस टाइप से इसके अंदर भाई ये बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जितने हैं ना वो सारे उसके अंदर हैं, वित्त विभाग के लगा ले, सब जो भी लगा ले वो उसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। और आगे देखो विधानसभा, आगे न ऊपर का सारा सिस्टम समझ में है, इसमें क्या कुछ ना है। लोकसभा की सीट दे रखी है, राज्यसभा की सीट दे रखी है, इनके आर्टिकल बता रखे 21, 80। और इसके अंदर अधिकतम 250 हो सकती है, इसके अंदर अधिकतम 550 हो सकती है। अब फिलहाल करंट में 545 है भाई, ठीक है। 545 में तो भाई 529 उसकी हैं, राज्य की हैं, और बाकी उसकी है भाई, ठीक है। ऐसे भाई थोड़ा देख लेना, ठीक है। आगे देखो विधानसभा, विधानसभा की प्रत्यक्ष चुनाव होती है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90। जब हरियाणा बना थी तो आपने कितनी सीटें थी भाई, 54, ठीक है। आपने 1 साल बाद से 1967 में कितनी कर ली थी, 81, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। कार्यकाल किसका कितना होता है भाई, 5 साल का होता है, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा 1 नवंबर 1966 को लोकसभा के देखो ये कोई क्या है, अपना जब हरियाणा बनाना है तब अपने अपने को कितनी सीटें, लोकसभा कितनी सीटें मिली थी, अपन मिली थी 9, लेकिन अब अपने कितनी है 10। तो वह जो एक सीट बताई गई है ना, वह भाई है ना अपनी 1976 में बताई गई है, ठीक है। जो फरीदाबाद वाली लोकसभा वाली सीट है ना वो कब बताई गई है, 1976 में, जहाँ कंवरपाल गुर्जर जहाँ वो नहीं बने हुए हैं विधायक, तो वो 1976 में आई थी भाई, ठीक है, 10वीं। और वर्तमान में कितनी है भाई, 10 है। अब देखो, ठीक है, ऊपर का सारा हो गया ना काम। आगे देखो इसके अंदर भाई 2 आरक्षित है, एक तो सिरसा वाले आरक्षित है और एक अपने भाई अम्बाड़ा वाले आरक्षित है। देखो सिरसा से कौन है भाई, कुमारी शैलजा, ये कांग्रेस की है भाई। हिसार से कौन है भाई, जयप्रकाश, हिसार से कौन है, जयप्रकाश, ये कांग्रेस के हैं। भिवानी तो कौन है भाई, धर्मवीर है, ये बीजेपी के हैं। भिवानी में अंदरगढ़ एक सीट बनाया हुआ है इनको,
और रोहतक तो कौन है भाई, दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है, कांग्रेस के। और गुरुग्राम से कौन है, राव इंद्रजीत, ये बीजेपी के हैं। और फरीदाबाद से कौन है भाई, कंवरपाल गुर्जर, ये भी बीजेपी के हैं। और एक बच गया भाई अम्बाड़ा, अम्बाड़ा तो वो मौलाना है, ठीक है। और सोनीपत तो देखो भाई कौन है, सोनीपत से भाई है सतपाल ब्रह्मचारी, ठीक है, कांग्रेस के हैं ये। और करनाल से कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी के हैं। और कुरुक्षेत्र से कौन है, नवीन जिंदल, ये बीजेपी के हैं भाई। और अम्बाड़ा से कौन है, वरुण मौलाना, ठीक है, युवा, ये सबसे युवा है भाई, ठीक है, अम्बाड़ा वाले। नोट, सीएम बनने के लिए एमएलए होना चाहिए भाई, कहने का मतलब है जो 90 सीटें हैं ना, उनमें तो आपने सीएम बनने खातर एक सीट पे आपकी जीत होनी चाहिए। पीएम बनने के लिए आपको पीएम एमपी होना चाहिए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए आपने भाई। आगे देखो, सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है भाई, लोकसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 10। और सबसे बड़ी कौन सी है, हिसार। सबसे छोटी कौन सी है, सोनीपत। और आरक्षित सीटें कौन सी हैं, एक अम्बाड़ा है और एक सिरसा। सिरसा से कौन है, कुमारी सैलजा। और अम्बाड़ा से कौन है भाई, बताना, अभी अभी पढ़ के आई होगी। अम्बाड़ा से कौन है भाई विधायक, वो मौलाना, मौलाना बताया था ना मैंने आप तक, अरुण मौलाना था कुछ था वो, ठीक है, देखो ऊपर देख लो, ये देखो ये रहा वरुण मौलाना, ठीक है, आरक्षित हैं भाई ये दोनों। आगे देखो भाई, नोट 2026 में यह 13 हो जाएंगी, लोकसभा की 13 सीट हो जाएंगी। और यह 3 आरक्षित हो सकती हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। और अपने विधानसभा की कितनी हो जाएंगी भाई, 125 अप्रोक्सीमेट बोली जा रही है। राष्ट्रपति शासक, अब देखो भाई क्या कह रहा है, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासक लग चुका है, एक तो 1967 में, एक 1977 में, और एक 1991 में। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या होता है भाई, राष्ट्रपति 356 आर्टिकल का यूज करके ये लगा देता है भाई, अपनी सारी स्टेट की सारी खत्म करके अपना हाथ में ले लेता है भाई शक्ति, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब उसे लगा कि किसी राज्य में दंगे फसाद हो गए हैं, विधानसभा भंग होने लगा है, मतलब कि केंद्र सरकार का सिस्टम बिगड़ गया है। अब इसके अंदर देखो भाई, केंद्र के दे रखा है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है। और इसका भाई राष्ट्रपति के लिए उम्र होनी चाहिए 35 साल बनने के लिए, इसके अंदर उम्र होनी चाहिए 30 साल, ठीक है। और ये भाई लोकसभा, ये अलग चीज दे दी, ठीक है। और भाई इसका राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष किस तरह कर रखा है भाई, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा भाई, ठीक है। और 30 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। इसके अंदर देखो, लोकसभा जो अपना पीएम बनता है ना, पीएम, वो लोकसभा का पदेन वो होता है भाई, ठीक है, जो भी बनता है। और राज्यसभा का मंत्रिमंडल शामिल हो ना, वो आर्टिकल 74 की, इसमें देख गचड़ पचड़ कर रखा है नोट्स भाई, समझ में ना होने बालक, ठीक है, दोबारा देख लो। देखो, केंद्र, केंद्र के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन हो भाई, मतलब कहने पाओगा तो वह होगा राष्ट्रपति। हरियाणा का, भारत ना, अपना स्टेट के अंदर कौन होगा, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल का आर्टिकल कितना होगा भाई, 153। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होगा, 72, 72 हो कि 52 हो है, ठीक है भाई। और लोकसभा पीएम, कहने का मतलब है जो पीएम बनेगा ना, उसका आर्टिकल कितना होगा, उसका आर्टिकल होगा 74, ठीक है। वो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है भाई, कहने का मतलब है वो एक टाइप का है ना, लोकसभा का सदस्य की शपथ लेता है, वो राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेता भाई, ठीक है। और ये राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा, दोनों का हो सकता है, ठीक है। आगे देखो भाई, अब देखो सीएम, सीएम होता है ना, सीएम का आर्टिकल कितना है, 164, ठीक है। और इसके अंदर भाई क्या बोल रहा है, उम्र होनी चाहिए 25 साल, और 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। और विधान परिषद, जो विधान परिषद नहीं होती है, हरियाणा भारत के अंदर कितने हैं भाई, 6 विधान परिषदें हैं, ठीक है। विधान परिषद कितनी है, 6। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल 6 साल का हो भाई, विधान परिषद का, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी थी भाई, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी थी भैया, बनी थी चंद्रावती। और भारत में कौन बनी थी भाई, वह राधा कृष्ण, राधा कृष्ण नाम तक उस लेडीज थी, वो बनी थी। जन्म कब हुआ था भाई इनका, चरखी दादरी डालावास में हुआ था चंद्रावती का, ठीक है। और 1977 में ये बनी थी, और भिवानी से बनी थी, और बंसीलाल को रहकर बनी थी। उनकी मृत्यु 2022 के अंदर हो गई चंद्रावती की। राज्य की पहली महिला मंत्री, कहने का मतलब है जो मंत्री बनी थी, विधायक नहीं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, जो 15% ओवरऑल का होता है, तो वो थी भाई अपनी ओम प्रभा जैन, ये कैथल की थी भाई, 1967 में बनी थी ओम प्रभा जैन, ठीक है। हरियाणा निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन आयोग, हरियाणा इलेक्शन कमीशन कब बनाया था भाई, यो बनाया था 15 नवंबर 1993,
ठीक है। हरियाणा इलेक्शन कमीशन कब बनाया था? 15 नवंबर 1993 को बनाया था भाई। और आर्टिकल कौन सा यूज किया गया था भाई? आर्टिकल 243 जेड का यूज किया गया था भाई। ठीक है, ऊपर के सारे हो गए ना लगभग सिस्टम। 2002 सर की दादरी सांसद 5 साल हो गया भाई। ठीक है, अपना जो इलेक्शन कमीशन बनाया था ना, वो बनाया था 93 में। देखो ई ई ई 3 वर्ग अलग है, तो तिया ऐसे याद रख लो भाई। ठीक है, 15 नवंबर। और इलेक्शन कमीशन के लिए भाई 243 जेड का युद्ध किया गया था। देश में 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे थे भाई? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे देखो, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के रूप में किसने बसाया था भाई? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे भाई ये 2 बार। और कैथल से 2005 में कुरुक्षेत्र में उनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया जिसका नाम गुलजारी लाल, ठीक है, गुलजारी लाल संग्रहालय पूछना आपसे कड़ा है, तो वो अपना भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है, 2005 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, 2 बार ही कार्यवाहक राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री भी रहे थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लें भाई। कौन है भाई? ये है अपने हरविंदर सिंह कल्याण। ठीक है भाई, 18वें नंबर के। ये अपना अध्यक्ष कौन है? हरविंदर सिंह। और उपाध्यक्ष कौन है भाई? उपाध्यक्ष है कृष्ण मिड्डा। ठीक है, और ये गरोड्डा से विधायक बने थे भाई। और अध्यक्ष बनने के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? 178 में वर्णित है भाई। इस सभा का एक अध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल 178 के। डिप्टी स्पीकर है भाई ये अपने। ठीक है, ये जींद से विधायक थे भाई। आगे देखो, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में दे रखा है भाई। राज्य में हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214 के तहत होता है। ठीक है, हाई कोर्ट पूछे ना तो 214, और सुप्रीम कोर्ट पूछे ना तो वो कितना है? 124। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 124 कर देना। ठीक है, और हाई कोर्ट पूछे तो वो है भाई 214। ठीक है, आगे देखो भाई, भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं भाई? 24 ना 25। ठीक है, 25 में वो बना है भाई अपना तेलंगाना वाला। 25 यो अमरावती वाला बना, आंध्र प्रदेश अमरावती वाला। ठीक है, देश का पहला हाई कोर्ट ये बनाया था भाई 1862 में कोलकाता में, अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था भाई। ठीक है, 1862 में। और हाई कोर्ट में 62 वर्ष की रिटायरमेंट रखा गया है। ठीक है भाई, हाई कोर्ट में 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष रखा गया है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, वो भाई रिटायर जज कहीं भी भाई दूसरे स्टेट में केस लड़ सकता है। ठीक है, आगे देखो, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है भाई। ठीक है, आर्टिकल 217 के तहत इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, देखो 1913 के अंदर कौन थे भाई? स्वरूप सिंह थे। ठीक है, 1919 के अंदर कौन थे भाई? सादीलाल। ठीक है, और 1947 के अंदर कौन थे भाई? रामलाल। 1966 के अंदर कौन थे? मेहर सिंह। ठीक है, और 1924 में अब कौन है भाई? सील नागू वर्तमान में। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, ये 37वें नंबर के हैं भाई सील नागू। यूके का है चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। जजों की संख्या भाई, जजों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 86। लेकिन वर्तमान में भाई कितने बना रखे हैं? नु लगा लो आप, 56+9। 56+9 करोगे कितना बन जाएगा भाई? 65। ठीक है, 86 बैठ सकते हैं। पंचायती राज के बारे में देख लो भाई अब। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भाई? किसकी समिति पे हुई थी? तो ये भाई ये सवर्ण समिति होती ना, सवर्ण समिति। सवर्ण समिति किसकी थी भाई? ये बलवंत राय की थी भाई। ठीक है, इनके द्वारा भाई पंचायत समिति की शुरुआत करी गई थी। बलवंत राय की समिति थी भैया, 1957 में बनी थी और 1958 में इसे रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है, सबसे पहले पंचायत कड़ा बनाई गई थी भाई 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। नागौर जिला था राजस्थान का, वह बनाई गई थी। देखो राजस्थान के नागौर जिलों में। ठीक है, और यह भाई बगदारी गांव नेहरू के द्वारा बसाया गया था। आगे देखो, उसी के आधार पर पंचायती राज की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, याद होगा ना भाई। देखो सबसे पहले पंचायती राज चलो आया नौकड़ आया था भाई 1969 में ना 59 में नागौर में। ठीक है, 2 अक्टूबर को। फिर अपना हरियाणा में हुआ था भाई। आगे देखो, मूल संविधान में पंचायतों का गठन कड़ा है। मूल संविधान में पंचायतों का गठन कड़ा है भाई 40 के अंदर। बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय थी। ठीक है, इसके अंदर पहले तो गांव, और फिर था पंचायत समिति, और फिर था जिला परिषद। ठीक है, गांव जिला परिषद न, गांव पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति थी ना, इनकी भाई द्वितीय टाइप की थी। ठीक है, लेकिन ये फेल हो गई थी भाई। पंचायती समिति और जिला परिषद, गांव का कोई जिक्र नहीं किया था। आगे देखो, ये क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में और लागू हुआ था भाई। यो कब हुआ था? 93 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 92 में बना था और 73 में लागू हुआ था। हरियाणा द्वारा पंचायती राज अपनाया गया था। अपना तो यार भाई, देखो पहला तो नागौर में अपनाया था, और अपिन का अपनाया था भाई। अपिन अपनाया था भाई 22 अप्रैल 1994 में। ठीक है, उन्हें तो उड़ा था भाई 98 में, 89 में। ठीक है,
अपन बनाया था भाई 5 साल के बाद में 95 में, ठीक है, 22 अप्रैल 1994। कब अपनाया था? 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994, ठीक है। कब अपनाया था? 1994, याद रख लेना भाई, चौका चौका। नेक्स्ट पेज, उस टाइम पर वजरलाल जी की सरकार थी। ये राज्य सूची के भी जो देखो अपना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये तीन वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपना भाग 7 के अंदर ही, ठीक है, मतलब आपको पता होगा यार, पढ़ते हो तो। और राष्ट्रपति पंचायती दिवस, पंचायत मतलब कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन आ जाए ना, पंचायती दिवस कब बनाया जाता है, तो वो अपना 24 अप्रैल को बनाया जाता है। पहली बार 24 अप्रैल 2010 को मनोहर लाल के द्वारा यह बनाया गया था। 2010 से शुरुआत करी गई भाई, ठीक। आगे देखो, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 5+3+3+4, ठीक है भाई। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि इसे 2030 तक, केंद्र सरकार ने 30 तक, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको 2025 तक ही मान कंप्लीट कर लिया भाई, अचीवमेंट वाली। 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन था भाई? मध्य प्रदेश था। कब हुआ था? 93, कब हुआ था भाई? 92 में। लागू कब हुआ था? 93 में, ठीक है भाई। पहला अपनाने वाला मध्य प्रदेश, दूसरा भाई कर्नाटक था, ठीक है। अपन तो भाई 94 में जाके अपनाया था, ठीक है। अपन अपनाया था 22 अप्रैल, ये 93 में लागू हो गया था, अपन 1 साल लगा दी थी, तो 94 में आप छठी रैंक आओ अपनी सिस्टम में, ठीक है भाई। 63 अपनाया था, ठीक है। पहला ग्राम पंचायत, निगम पंचायत समिति और जिला परिषद, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, सहज, सहज की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2005 के अंदर लागू किया गया था भाई, ठीक है, सहज 2005 के अंदर। 7वीं अनुसूची का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। जैसे राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है, तो शक्तियों का बंटवारा किसके अंदर है? 7वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट पेज, तो भाई ये वो अनुसूची दे रखी, देखो, या संघ सूची दे दी, या राज्य सूची दे दी, और ये समवर्ती सूची दे दी, ठीक है। संघ सूची के अंदर भाई कितने विषय हैं? इसके अंदर 100 विषय हैं। कहने का मतलब है भाई, संघ सूची के अंदर जैसे अपना रेलवे है, रेलवे में कोई भी बात होगी या कि में भी होगा, उसका तरह पे राज्य की पटड़ी पाट गई, तो उसने हरियाणा वाले कौन बनावा है? हरियाणा सरकार कौन बनावा? उसने बनाओगी भाई भारत सरकार, ठीक है। उस प्रकार ऐसे 100 चीज़ इसी हैं, अगर उनको कुछ हो गया ना, तो उन पर ओनली काम भारत सरकार करेगी, हरियाणा सरकार कुछ नहीं करी। ये है राज्य सूची, ये है राज्य सूची है 61, ठीक है भाई। जैसे ही अपने मंडी में दिक्कत आई, में गेहूँ खराब हो गया, कुछ हो गया, तो उनके रुपये भाई हरियाणा सरकार भरेगी, ना कि सेंटर, ठीक है। तो अपना पैसे उन पर 100 हैं, अपना पे 61 है। और ये है समवर्ती सूची, ये ऐसी सूची हो हैं जिन पर भाई स्टेट भी सारा लगा सका है और केंद्र भी स्टेट का सारा लगा सका है, ठीक है। तो इसी है भाई 52 विषय हैं ऐसे, ठीक है। आगे देखो, पंचायती राज, राज्य सूची का वह विषय है, हरियाणा में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया है भाई? 50%, ठीक है। 7 सितंबर 2015 को भाई अपनी शिक्षा भी लागू कर दी गई थी, ठीक है। शैक्षणिक शिक्षा लागू करने वाला है दूसरा राज्य बना था, पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान बना था भाई। जनरल, भाई अगर तू जनरल कास्ट का है ना, तो आपको ना 10वीं होनी चाहिए, अगर SC कास्ट का है तो आपको 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो, सरपंच, सरपंच बनने के लिए आपको 21 साल की उम्र होनी चाहिए, विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 साल, और विधान परिषद के लिए 30 साल, और लोकसभा के लिए 25 साल, और राज्यपाल के लिए 35 साल, ठीक है भाई, याद कर लेना। राज्यसभा, क्या लिख रखा है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राष्ट्रपति का 5 साल या 35 वर्ष। हाई कोर्ट के लिए जज का 62 साल, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल है उनका भी रिटायरमेंट, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो भाई, पंचायती राज, पंचायती राज का उल्लेख करा है भाई 11वीं अनुसूची में है, और भाग 9 के अंदर है। देखो ये रहा भाग 9 के अंदर और 11वीं अनुसूची के अंदर। इसके अंदर कितने विषय दिए गए हैं भाई? 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज के अंदर, ठीक है। पंचायती राज के अंदर 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज जो अपनाया था, ये कौन सा था भाई? 243 Z अभी कराया था अभी अभी, ठीक है। और जिला परिषद चेयरमैन, ठीक है। जिले कितने हैं भाई? अपना 22 है। आगे देखो, पंचायत समिति, पंचायत समिति कितनी है भाई? ये है 126, ठीक है भाई। और ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत कितनी है भाई? ग्राम पंचायत कितनी है? पहला 62-32 थी, ईब हम भाई 63-18, ठीक है। ग्राम पंचायत कितनी है? 63-18, ग्राम पंचायत 63-18। नेक्स्ट पेज देख लें भाई, अपनी स्थिति होगी
41 तक पेज हो गए, 41 से आगे आप ये कल करेंगे, ठीक है। 300 पेज हैं टोटल। अगर कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो आपकी पूरी हो जाओगी, ठीक है। 2-3 दिन तो आपका मन करेगा, लेकिन चौथे दिन भाई किताब या पढ़ने खातिर इतना गाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई कमी लगी तो कमेंट करके बता सकते हो। आपका जल्द सिलेक्शन हो।